हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ए लेटर टू गॉड का। तो हमने पहले वाले लेक्चर में कवर किया था कि जो लेंचो था उसकी फसल जब नष्ट हो गई थी तो उसने जो है ईश्वर के लिए एक पत्र लिखना शुरू किया था, और उस पत्र में ईश्वर के नाम का कुछ नहीं लिखा था। तो उसके आगे आज हम देखने वाले हैं। हमारा आज का पैरा है गॉड। गॉड मतलब ईश्वर। ही रॉट, ही मतलब उसने, रॉट माने लिखना। हे मतलब गॉड, ईश्वर। ही रॉट उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। हेल्प मी मतलब होता है मेरी सहायता। कि लेंचो ने लिखा कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड और आई विल गो हिम और मेरा माई आई विल गो हंग्री और भूखा रह जाएगा। यदि लेंचो बोल रहा है कि हे भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। दिस ईयर इस वर्ष। आई नीड मुझे आवश्यकता है 100 पीसोज 100 पीसोज की। लेंचो बोल रहा है कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड, अपने खेतों को, ताकि मैं दोबारा से बो सकूं। अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए। अनटिल जब तक दी क्रॉप्स कम फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज क्योंकि दी हेल स्टॉर्म क्योंकि ओले ने जो जिसे ओले ने उसके फसल जो है नष्ट कर दिया था। इसमें स्टॉर्म के डॉट डॉट दिया है, तो वही सब कहानी बता रहा है कि ओले ने मेरा फसल नष्ट कर दिया है। मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों को अपने फिर से बो सकूं और मैं जीवित रह सकूं। ही रॉट उसने लिखा, टू गॉड ईश्वर को, यानी ईश्वर के लिए उसने लिखा। ऑन दी इवलोप, इवलोप होता है लिफाफा, यानी लिफाफे पर, यानी यह पत्र ईश्वर के लिए है। उसने लिफाफे पर लिखा कि यह पत्र ईश्वर के लिए है। यानी सब कुछ अपनी समस्या लिखने के बाद उस पत्र के लिफाफे पर लिखा कि यह पत्र ईश्वर के लिए है। पुट दी लेटर इनसाइड, पत्र को जेब में रखा। पुट रखना होता है, लेटर माने पत्र, इनसाइड अंदर। यहाँ पर हो जाएगा कि उसने पत्र को जेब में रखा। एंड और स्टील ट्रबल और परेशान होकर। वेंट टू टाउन कस्बे के लिए निकल गया। वेंट माने जाना, टू टाउन होता है कस्बा, कस्बे के लिए निकल गया। एट दी पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा, यानी डाक खाना होता था एक पहले, वहां पहुंचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प चिपकाया, यानी उस लिफाफे पर एक स्टैम्प चिपकाया। ऑन दी लेटर, पत्र पर उसने एक स्टैम्प चिपकाया। एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी जो लाल रंग का डब्बा होता था पहले, वो मेल बॉक्स उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, उन जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था। हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था। एंड और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था। यानी वह एक डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस की जितना काम भी होता था उसमें हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, बहुत जोरों से हंसता हुआ। हार्टली जोरों से, लाफिंग हंसना। वह जो डाकिया था, जो अपना काम भी करता था और ऑफिस का काम भी कर देता था, वह जब यह पत्र पाया तो वह जोर से हंसता हुआ अपने जो है मालिक जो था उसका पोस्ट ऑफिस का, उसके पास गया। एंड शॉर्टेड हिम, और उसे दिखाया, यानी अपने पोस्ट मैन ऑफिस को जो मालिक था उसको दिखाया। दी लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, यानी जो भगवान के लिए पत्र था उसने उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे कार्यकाल में। नियर कभी नहीं होता, इन हिज करियर पूरे कार्यकाल में। एज ए पोस्टमार्टम डाकिये के रूप में जब से वह काम कर रहा है तब से पूरे जीवन काल में। हैड ही नो, उसने नहीं पता चला था, इस पते के बारे में उसे नहीं पता था। दैट एड्रेस इस पते के बारे में, जब से वह काम कर रहा है तब से इस पते के बारे में, जो लेंचो ने पता लिखा था भगवान के लिए उसके बारे में वो कभी नहीं जानता था। दी पोस्ट मास्टर जो मालिक था, यानी जो बॉस था। एक मोटा था, एक फैट होता है मोटा। इमेबल
इमलेबल फॉलो सज्जन व्यक्ति था, वह मोटा और एक सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी बहुत जोरों से, लाफिंग मतलब हंस पड़ा, वह भी मतलब उस पत्र को देखकर बहुत तेज से हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, मतलब हंसने के बाद वो तुरंत शांत हुआ। ही टर्न सीरियस, वह वास्तव में गंभीर हो गया। एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, पत्र के मेज को टेबल पर थपथपाते हुए, मतलब पत्र को जो है से मेज पर रखा और उसे थपथपाते हुए कमेंटेड मतलब कहता है, कमेंट करता है, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। मतलब वह पत्र को देखता है कि बोलता है वाह क्या विश्वास है, मतलब ईश्वर के प्रति इस व्यक्ति का इतना विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फैथ, मेरे पास भी ऐसा विश्वास हो। वह कह रहा है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा भी विश्वास हो। द मैन हु रॉट दिस लेटर, जैसा इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के पास है, वह जो मतलब पोस्टमैन का मतलब बॉस था, वो सोच रहा है कि मैं भी चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के जैसा मेरा भी विश्वास हो। स्टार्टिंग अप, जो शुरू करना चाहता है। ए करेस्पॉन्डेशन मतलब एक पत्र व्यवहार, जो एक पत्र व्यवहार से मतलब शुरू करना चाहता है विथ गॉड, ईश्वर के साथ, जो ईश्वर के साथ एक पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, मतलब इसलिए वह डगमगाया नहीं। दी राइटर फैथ, लेखक के विश्वास को, मतलब वह सोच रहा था कि इस लेखक के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए, लेंचो के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। इन गॉड, ईश्वर के प्रति, यदि लेखक का विश्वास ईश्वर के प्रति बनाए रखने के लिए, मतलब इसे डगमगाना नहीं चाहिए। दी पोस्टमास्टर कम अप विथ ए आइडिया, पोस्ट मालिक को एक विचार आया। आंसर ए लेटर, पत्र का उत्तर देने का, मतलब बोल रहा है कि इस जो लेखक मतलब जो ये पत्र लिखा है उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उसके लिए उसके मन में एक विचार आया, मतलब वह सोचने लगा कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, यानी जो बॉस था जब उसने उस पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए, मतलब जब वो पत्र को खोला तो जो उसमें लिखा था उसको देखकर उसने सोच लिया कि नहीं इसका पत्र का आंसर देना है। इट वाज इविडेंट मतलब यह स्पष्ट हो गया, दैट आंसर इट, कि उसका उत्तर देने के लिए। आगे, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और भी चाहिए, मतलब जो लेंचो था उसे मतलब पैसों की ज़रूरत थी, तो वो देखा तो बोला कि इसे तो कुछ और ही चाहिए। दी गुड विल, एक अच्छे विचार के। इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए, यानी स्याही और पेपर के अलावा उसे कुछ और चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वह अपने विचार पर डिग था, मतलब जो उसका बॉस था वह अपने विचार पर डिग था, जैसे मतलब जो कहता था वो जरूर करता था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए कहा। फ्रॉम हिज एक्सप्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, एक्सप्लॉइज मतलब है कर्मचारी, उसने अपने मतलब कर्मचारियों से पैसा देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया, यानी उसने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा दिया। एंड सीवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, और उसने कई मित्रों से अनुरोध किया, और अपने मतलब मित्रों से भी अनुरोध किया कि आप लोग भी पैसा दें। टू गिव समथिंग, वे कुछ दे, मतलब वो अपने मित्रों से भी मतलब अनुरोध किया कि वो भी कुछ दे। फॉर एन एक्ट ऑफ कैरिटी, दान के रूप में, मतलब भीख नहीं मांग रहा, छीन नहीं रहा है, मतलब बोल रहा है कि इस दान के रूप में वो लोग भी कुछ दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन उसके लिए वह असंभव था, मतलब जितना वो मतलब मांगा था लेंचो, उस हिसाब से अगर वो अपने मित्रों से मांग रहा था फिर भी कम ही पड़ रहा था। टुगेदर दी 100 पीसोज, 100 पीसोज इकट्ठा करना या उसके लिए असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वह केवल भेज सका। दी फार्मर, किसान को। ओनली ए लिटिल दिन हाफ, आधे से कुछ अधिक, मतलब आधे से ही कुछ अधिक धन उसे भेज सका। ही पुट दी मनी इन दी एन एनवेलप, उसने पैसों के एक लिफाफे में लिखा। एनवेलप मतलब होता है लिफाफा, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा, और उस लिफाफे में जो है लेंचो का पता लिखा। एंड और विथ इट ए लेटर, इसके साथ एक पत्र।
कॉन्फिनिंग रखकर ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा और उसके साथ जो है एक लेटर लिखा, उस पर केवल एक शब्द लिखा, ए सिग्नेचर गॉड यानी भगवान का हस्ताक्षर। उसके बाद जो है लिफाफे में पैसा रख कर बंद कर उस पर मतलब एक लेटर लिख के डाले। उस लेटर में कुछ और नहीं, सिर्फ एक मतलब भगवान का सिग्नेचर मतलब लिख कर सिग्नेचर करके रख दिया। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट एर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया, मतलब अगले संडे को लेंचो समय से पहले आ गया। देन यूजुअल, समय से यानी लेंचो समय से पहले आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, वह पूछने के लिए लेंचो समय से पहले आ गया। इफ़ वेयर ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। लेंचो मतलब इतना जल्दी था कि वो मतलब सुबह ही समय से पहले आ गया सिर्फ ये पूछने के लिए क्या उसके पास कोई पत्र आया है। इट वॉज दी पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, यह पोस्टमास्टर जो था वह स्वयं ही हु हैंडेड दी लेटर, अपने हाथों से मतलब पत्र को टू हिम, उसे मतलब दिया। यह डाकिया ने अपने हाथों से मतलब वह पत्र को दिया। वाइल दी पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, महसूस करना यानी महसूस कर रहा था, उसका जो बॉस था वह महसूस कर रहा था। दी कंटेंटमेंट ऑफ ए माइंड, एक ऐसी व्यक्ति की, एक मतलब ऐसे अच्छे व्यक्ति की भांति महसूस कर रहा था वह जो उसका बॉस था, ये मतलब काम करके कि उसे पैसा दे दिया है, उससे मतलब उसे गर्व महसूस हो रहा था। हिज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया है, यानी वह सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए वो बहुत गर्व महसूस कर रहा था। लुक्ड, देख रहा था। ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस में से, यानी वह ऑफिस में से देख रहा था, मतलब लेंचो को ऑफिस में से देख रहा था। लेंचो सॉट नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी मतलब अचंभित नहीं हुआ। लेंचो को जब वह पत्र मिला तो थोड़ा भी मतलब सरप्राइज अचंभित नहीं हुआ। ऑन सेलिंग दी मनी, पैसों को देखकर लेंचो थोड़ा मतलब पैसों को देखने के बाद लेंचो थोड़ा सा भी अचंभित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसके विश्वास की वजह से था, मतलब उसको विश्वास था कि जो भगवान उसे पैसा देगा, तो उस विश्वास की वजह से वह पत्र पाने के बाद लेंचो जो है थोड़ा सा भी मतलब अचंभित नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड दी मनी, जब उसने पैसों को गिना, काउंटेड मतलब गिनना होता है, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। गॉड मतलब भगवान, तो कुड नॉट मतलब कभी नहीं, मेड मतलब करना होता है, मिस्टेक मतलब गलती, कि ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और नहीं वो उसे मना कर सकते थे। लेंचो को मतलब लेंचो जब पैसों को देखा उसमें कम था तो वो बोला कि मतलब गुस्सा हो गया और बोला कि ईश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकता, और मतलब लेंचो को मना भी नहीं कर सकता, यानी मुझे मना नहीं कर सकता। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था या फिर मतलब लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उससे ईश्वर जो कभी मना नहीं कर सकता था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। जब पत्र को देखा उसने तो वह तुरंत जो है गुस्से में आया और फिर खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड लिंक, कागज़ और स्याही मांगने के लिए। लेंचो जो है तुरंत ही कागज़ और स्याही मांगने के लिए जो है पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मतलब लिखने वाला जो टेबल, वहाँ पर एक लिखने वाला टेबल रहता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जाता है, पत्र लेता है और उस पर बैठकर लिखता है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टैंड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, यानी उस पर बैठकर उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, यानी गुस्से में जैसे जब कोई होता है तो भौं उसका वैसे उठ जाता है, वही बोल रहा है कि उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉस्ट, क्योंकि बाय द इफर्ट मतलब प्रयास, मतलब क्योंकि प्रयास कर रही थी। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस मतलब विचार या अभिव्यक्ति। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह उसके बातों को अभिव्यक्त यानी विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रही थी, यानी गुस्से से जो उसकी भौहें मतलब खड़ी हो गई थी, सिकुड़ गई थी, वो जो है उसके गुस्से को यानी विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रही थी। वेन, जब, ही फिनिश्ड, उसने समाप्त कर लिया, यानी जब उसने पत्र को लिख लिया।
ही वांट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। बाई, खरीदा। ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, लिक्ड मतलब चाटना, जिसने उसे चाटा। एंड और देन फिक्स्ड, तब चिपका दिया। फिक्स्ड मतलब था चिपकाना। टू दी इनवेलॉप, लिफाफे पर। उस जो वो खिड़की के पास गया और एक स्टैम्प लिया, स्टैम्प को चाटा और लिफाफे पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, अपनी हथेली से मारकर, यानी जो है वो थूक को लगाया और अपने हथेली को मतलब ऐसे उसको मतलब ऐसे से ठोका ताकि मतलब चिपक जाए, वही। दी मोमेंट, उस क्षण। दी लेटर फेल इनटू दी मेल बॉक्स, जब उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी तब उस मतलब चिपकाने के बाद उसने अपने लेटर को फिर से मेल बॉक्स में डाल दिया। दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसे खोला, यानी जो बॉस था वह गया और तुरंत गया और उस पत्र को लेकर उसे खोला। इट सैड, उसमें लिखा था, यानी लेंचो ने लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क, जो मैंने मांगा था, कि हे भगवान जो धन मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझे मिले हैं। यानी जो उसने धन मांगा था कि वो बोल रहा है कि हे भगवान मुझे उसमें से सिर्फ 70 पीसोज ही मिले हैं। सेंड माई, मुझे भेज दीजिए। दी रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे फिर से भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस पैसों की मुझे बहुत आवश्यकता है। बट लेकिन, डू नॉट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मुझे मत भेजिएगा। ये बोल रहा है कि मुझे इसे मतलब लिफाफे में डालकर मत भेजिएगा। थ्रू दी मेल के जरिए, मुझे मतलब मेल के जरिए ये पैसा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, कर्मचारी जो है सब मतलब समूह के चोर हैं। यानी बोल रहा है कि हे भगवान मुझे इस बार जो है लिफाफे में या मेल के जरिए पैसा मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी का समूह है यह एक चोर है। इतना लिखने के बाद वो अपना नाम लिख दिया, लेंचो। तो बच्चों कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी का आगे का मतलब चैप्टर लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।